वही होता है जब मंजूर खुदा होता है। सामान्य मोहतरम, अरबाब मुकर्रम, कतरे की उस आतम में छुपे उफुक के किनारे पर रक्स करते और ज़मीन की पुष्ट पर बिखरे जिनकायत को अल्फाज़ों मायने के लबादे में लपेटते हुए आपकी स्मारत तक नजर करने चला हूँ। उनका उन्वान है अल्लाह की पहचान। सामान्य मोहतरम, मेरी नन्ही आंखें जब कोई रात की सातों में तमंदर डालती हैं तो मुझे वक्त हैर में डाल देती हैं कि इतने बुलंदों वाला पहाड़, बल खाते नदी नाले, सितारों से आसमां, शोर मचाते समंदर, खूबसूरत वादियां और लहलाते खेत, क्या इन्हें बनाने वाला कोई है? ये सब कुछ खुद ही वजूद में आ गया। क्या इन्हें पैदा करने वाला कोई है? ये सब कुछ पैदा करने वाले के बगैर तख्लीक हो गया। अगर इसका जवाब दुनिया की सबसे सच्ची किताब कुरान मजीद से पूछें तो वो हमें ये बताती है, वल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, इन सब चीज़ों को पैदा करने वाला मेरा अल्लाह है। वो अल्लाह है जो मैं खाने को अच्छी चीज़ अता करता है। इन्नल्लाह वर्रज़्ज़ाक़, वल्लाह है जो मैं बोलने गुद्दू करने का सलीका सिखाता है। अल्लमाउल बयान, वल्लाह है जो मैं इल्म की रोज़ नवाज़ता है। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कुदरत किसे का मक्खी का पर भी बना सके। खल्ला के दो जहां की है कसरत कमाल की। हाज़िर मजलिस, जब चीज़ का खालिक मेरा अल्लाह, जब चीज़ का राज़िक मेरा अल्लाह, जब चीज़ का मालिक मेरा अल्लाह, तो फिर इबादत भी उसी की होनी चाहिए, सजदे भी उसी का रवा है और अताअत पर भी उसी का हक है। लेकिन जब मैं अपने इर्द-गिर्द हालात को जायज़ा लेता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? इंसान अपने खालिक को छोड़कर गैरों के सामने शरकत तकद्दुस के पमाल कर रहे हैं, अपने राज का खाकर मखलूक के गुन गा रहे हैं। ये सब कुछ देख के मैं खून के आंसू रोता हूँ कि इंसान अपने रब को पहचानता क्यों नहीं? क्या इंसान ने अल्लाह को बेबस समझ लिया है? जी नहीं, वो बेबस नहीं बल्कि मोहलत देता है। जब उसकी कैद जोश में आती है तो ज़मीन इसा ज़िलज़ाला का रूप धार लेती है। This is the power of my Allah. When His passion is aroused, pitiful CD takes the form of satanic flood. वजाहुमुल मौज में कुल्ल मकान. When His passion is aroused, sun start flaming and remember His anger becomes more intense when continuously disobeyed Him and the Muslim leaves Allah and prostrate. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. हज़रात ग्रामी कद्र, जरा सोचे कि आज हम अल्लाह की पकावर नहीं कर रहे हैं, कि आज बाजारों में सजदे हम नहीं, तो फिर ज़लज़ले क्यों ना आए, तूफान क्यों ना आए, बेमौसमी बारिशें क्यों ना हो। अभी वक्त है कि हम शेख तौबा कर लें और अपने रब को पहचान कर उसकी बात शुरू कर दें, ताकि रोज़े क़यामत हमें तौहीद पस्तों में जगह मिल सके। खतरे कैफियत ला इलाहा तो क्या हासिल, जब दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। शुक्रिया। क्या तुझको मेरी आज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको मेरी आज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफिज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। उस्ताद की उल्फत तो हमारी वो ख़ताएँ, भरपूर मोहब्बत से वो हल्की सी सज़ाएँ, दिन भर की मुशक्क़त तो कबीरों के दुआएँ, अल्लाह को महबूब हमारी अदाएँ, अल्लाह को महबूब हमारी अदाएँ। ये आज मेरी माँ की दुआओं का असर है, उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी आज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको मेरी आज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफिज़ कुरान बना रब के
करम से। उस्ताद तेरी मेहनत व शफ़क़त का समर है। अल्हम्द से वन्नास तलक याद किया है, कुरान के अनवार से दिल शाद किया है। अल्लाह हमें खूब अमल वाला बना दे, अल्लाह से फिर रो के ये फरियाद किया है, अल्लाह से फिर रो के ये फरियाद किया है। कुछ मर्तबा हासिल मुझे दुनिया में अगर है, उस्ताद तेरी मेहनत व शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफ़िज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत व शफ़क़त का समर है। अब इस पे अमल के लिए हर वक्त मैं तैयार, ये मेरी जतन है कि बनूं गाज़ी किरदार। मैं क्यों न करूं अपनी खुशी का भी इजहार, अम्मा मेरे अब्बा जो बने ताज के हकदार, अम्मा मेरे अब्बा जो बने ताज के हकदार। अल्लाह की रहमत की नज़र में मेरा घर है, उस्ताद तेरी मेहनत व शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफ़िज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत व शफ़क़त का समर है। फरमान मोहम्मद है कि एक दर्जा बढ़ेगा, हाफिज जो वहाँ हश्र में कुरान पढ़ेगा। हर बंदा मुसीबत में पड़ा सोचता होगा, कुरान वहाँ उसकी सिफारिश को लड़ेगा, कुरान वहाँ उसकी सिफारिश को लड़ेगा। ये हाफिज कुरान पे रहमत की नज़र है, उस्ताद तेरी मेहनत व शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफिज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत व शफ़क़त का समर है। अल्लाह जिसे दौलत कुरान से नवाजे, इंसान की इस्लाह का एक ज़रिया बना दे, बदले में वो एक अहद करे खुद को बता दे, इस नेमत उज़्मा को कभी भी न गवा दे, इस नेमत उज़्मा को कभी भी न गवा दे। ता अबद खुला रहमत बारी का ये दर है, उस्ताद तेरी मेहनत व शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफिज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत व शफ़क़त का समर है। अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात ज़ीवक़ार, प्यारे तुलाबा, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, बुज़ुर्ग और मेरे दोस्त और तैयबा मस्जिद के नमाजी और गैलरी के अंदर तशरीफ़ फरमा मेरी माएँ, बहनें और बेटियाँ और हुफ़ाज़े किराम और उनके साथ आए हुए उनके रिश्तेदार जो उनकी खुशियों के अंदर शामिल हैं, सभी को बड़े ही एहतराम के साथ
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का प्रोग्राम हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से उसका आगाज़ करना चाहेंगे। खुदा के नाम से मजलिस का हम आगाज़ करते हैं। वही मालिक है, उसी के करम पे नाज करते हैं। गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है। जलाले हुस्न तो परवरदिगार देता है। वही तो देता है लहजों को रंगे पैराहन। वो हरफ हरफ को जलवा हजार देता है। कलाम इलाही की तिलावत के लिए मैं माइक पे आने के लिए दावत देता हूँ इस मदरसा के तालिब इल्म सुबहान शाहिद को कि वो माइक पे तशरीफ़ लाए और तिलावतें कुरान रहमान से हमारे दिलों को मुनव्वर करे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। छोटी सी उम्र तालिब इल्म की बहुत ही प्यारे अंदाज के अंदर कुरान हकीम की तिलावत आप अहबाब के सामने पेश कर रहा था। हो कुरान के समंदर में गोताज़न ए मुस्लिम, अल्लाह अता करे तुझे जिद्दते किरदार। हज़रात क़ाज़ी वक़ार, आज की ये मजलिस और महफ़िल और आज का ये प्रोग्राम उन तुलबाए किराम के एहसास के अंदर मुनक़्क़िद किया जा रहा है जिन्होंने शबाना रोज़ मेहनत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान हकीम को अपने सीनों के अंदर समोया, इसको याद किया, दिन रात इसके ऊपर मेहनत की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कामयाबियों से हमकिनार किया और आज वो अपना आखिरी सबक सुनाकर हुफ़ाज़ की लिस्ट के अंदर अपना नाम शामिल करना चाह रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये कुरान करीम एक ऐसी किताब के आज आपके बच्चे मुहाफिज और हाफिज बन रहे हैं, जिस किताब का एजाज़ ये है कि जो इसके साथ जुड़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शय को भी इज़्ज़त वाला कर देता है। ये किताब का जिस महीने के साथ ताल्लुक़ है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, जिस रात के साथ ताल्लुक़ इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, जिस शहर के साथ इसका ताल्लुक़ ला उक़सिमु बिहादल बलद, जिस नबी ज़ीशान के साथ इसका ताल्लुक़ वो सरताजुर रसूल। अलगरज जो अपना ताल्लुक़ इस किताब के साथ जोड़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी इज़्ज़त और मुकाम और बुलंदी अता करता है। सवाने सुल्तान महमूद गज़नवी किताब के अंदर दर्ज वाक़या कि सुल्तान जंगों का दौर, बाहर थे, रात को देखा दूर रोशनी नजर आ रही है, अपने फौजी को भेजा पता करने, वापस आके इतला दी कि कोई खतरनाक मामला नहीं है, बल्कि रोशनी के अंदर छोटे छोटे तुलबा कुरान करीम को याद कर रहे हैं। मालूम करने पे उस्ताद मोहतरम ने बतलाया कि हमारे इदारे के अंदर रोशनी का इंतज़ाम नहीं है। जहाँ पे हम बैठे हैं, ये चौधरी, ये बड़ा आदमी, अमीर आदमी है, रात के वक़्त भी अपने घर के पास से रोशनी को बंद नहीं होने देता, बुझने नहीं देता। लिहाजा हम इसका फ़ायदा उठाते हुए रात को अपने तुलबा को, अपने बच्चों को इस रोशनी के अंदर लेके आते हैं। सुल्तान ने हुक्म जारी किया, मदरसे के अंदर रोशनी का इंतज़ाम कर दिया गया। सुल्तान सोए, ख्वाब के अंदर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, खुशखबरी सुनाई। किस कदर बड़ी एजाज़ की बात है। काम सिर्फ एक किया है, कुरान पढ़ा नहीं है, किसी को पढ़ाया नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ने वालों के लिए रोशनी का इंतजाम किया है। तब तो लालटेनें थी या दिए थे, कितना को खर्च उस पे आता, और वो खर्च भी बैतुल माल से किया गया है। इसके इवज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब करते हैं। और इमाम काबा सय्यदना अश-शेख अस-सुदैस, हम उसका नाम सुनते हैं, अदब के साथ, एहतराम के साथ सरों को झुकाते हैं। किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त और मुकाम से नवाजा है। अरब का इलाका, कसीम पसमानदा इलाका, जिससे उनका ताल्लुक, जहां वो पैदा हुए, बड़े पले, लेकिन कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम काबा भी बना दिया और हरमैन का चेयरमैन भी बना दिया है। और कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा सहाबी इस कदर गरीब सहाबी है कि जिसके पास कपड़े भी पूरे नहीं हैं, नाबालिग बच्चा है,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान ज्यादा याद होने की वजह से सहाबा का इमाम बना दिया। गरीब कितना है, किस कदर गुर्बत है, जब सजदे में जाती हैं कमीज पूरी न होने की वजह से नंगे हो जाते, बिल्कुल छोटे बच्चे, लेकिन कुरान सबसे ज्यादा याद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का इमाम बना दिया है। सोचिए जरा, जो कुरान के साथ जुड़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरह फिर उसको नवाजता है, उसका मुकाम और उसकी शान को किस कदर बढ़ाता है। अभी आपके सामने इस मदरसा के तालिब इल्म नात के लिए मैं उनको दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। तालिब इल्म का नाम है क़य्यिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफिज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। उस्ताद की उल्फत तो हमारी वो खताएं, भरपूर मोहब्बत से वो हल्की सी सजाएं। दिन भर की मुशक्क़त तो कबीरों के दुआएं, अल्लाह को महबूब हमारी अदाएं, अल्लाह को महबूब हमारी अदाएं। ये आज मेरी माँ की दुआओं का असर है। उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफिज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। अल्हम्द से वन्नास तलक याद किया है, कुरान के अनवार से दिल शाद किया है। अल्लाह हमें खूब अमल वाला बना दे, अल्लाह से फिर रो के ये फरियाद किया है, अल्लाह से फिर रो के ये फरियाद किया है। कुछ मर्तबा हासिल मुझे दुनिया में अगर है, उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफिज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। अब इस पे अमल के लिए हर वक्त मैं तैयार, ये मेरी जतन है कि बनूं गाज़ी किरदार। मैं क्यों न करूं अपनी खुशी का भी इज़हार, अम्मा मेरे अब्बा जो बने ताज के हकदार, अम्मा मेरे अब्बा जो बने ताज के हकदार। अल्लाह की रहमत की नज़र में मेरा घर है, उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफिज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है।
फरमान मोहम्मद है कि एक दर्जा बढ़ेगा। हाफिज जो वहाँ हश्र में कुरान पढ़ेगा, हर बंदा मुसीबत में पड़ा सोचता होगा, कुरान वहाँ उसकी सिफारिश को लड़ेगा, कुरान वहाँ उसकी सिफारिश को लड़ेगा। ये हाफिज कुरान पे रहमत की नज़र है, उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफिज कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। अल्लाह जिसे दौलत कुरान से नवाजे, इंसान की इस्लाह का एक ज़रिया बना दे, बदले में वो एक अहद करे खुद को बता दे, इस नेमत उज़्मा को कभी भी न गवा दे, इस नेमत उज़्मा को कभी भी न गवा दे। ता अबद खुला रहमत बारी का ये दर है, उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफिज कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। अस्सलाम। उस्ताद की मोहब्बत और उस्ताद के प्यार के अंदर और उस्ताद के एहतराम के अंदर बड़े ही खूबसूरत अंदाज के अंदर क़य्यम शहबाज आपके सामने नज़म पेश कर रहा था। जिस कौम के बच्चे नहीं खुददार और हुनरमंद, जिस कौम के बच्चे नहीं खुददार और हुनरमंद, उस कौम से तारीख़ के मामार न मांगो। अभी मैं तिलावत कुरान करीम के लिए मदरसा के तालिब इल्म अब्दुर्रहमान शफ़ीक़ को दावत देता हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाए और तिलावत कुरान करीम पेश करें। अब्दुर्रहमान शफ़ीक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताक हदीसुल गाशिया, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिआ, शुक्रन व जज़ाकुमुल्लाह। फूल से बच्चों को दे शदाब मौसम की नवीद, खुश्क साली में बहुत बरगो समर दे इन्हें। छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, प्यारी सी आवाज़, मासूम सा अंदाज़, बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ और लहजे के अंदर आपके सामने कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। और
ये बता रहा था कि इस इदारे के अंदर असातिज़ा किराम किस कदर मोहब्बत, प्यार और मेहनत से पढ़ाते हैं और किस कदर कुरान करीम के ऊपर मेहनत की जाती है और लगन और शौक़ के साथ कुरान करीम की तालीम को दिया जाता है। ये आपके सामने ये निकले हुए चाँद, ये खिले हुए चेहरे, यही हमारे शहजादे, यही हमारी कीमत, यही हमारी कदर, यही हमारी कदर, यही हमारा हौसला, यही हमारा मुकाम और इज़्ज़त है। और ये बच्चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह आज ये खूबसूरत अंदाज के अंदर खिलखिला के बैठे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि ये हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा शाद और आबाद रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी इनके चेहरों के ऊपर मुरझाइयाँ ना आने दे, कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ऊपर मसाइब को ना आने दे। अभी आपके सामने मदरसा का तालिब इल्म फ़ारूक रियाज, मैं उसको माइक पे बुलाता हूँ ताकि वो आपके सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करे। फ़ारूक रियाज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला, ऐ मेरे मेरे मौला मौला मौला, अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक, अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक। किस्मत मेरी बदल दे, किस्मत मेरी बदल दे, दोनों जहां के मालिक। ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। बरसों से आरज़ू है तैबा की जोस्तजू है, बरसों से आरज़ू है तैबा की जोस्तजू है। एक बार ही दिखा दे, हर साल ही दिखा दे, दोनों जहां के मालिक। ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। दुनिया वो आखिरत के हर गम से तू बरी है, दुनिया वो आखिरत के हर गम से तू बरी है। मुजदा मुझे सुना दे, मुजदा मुझे सुना दे, दोनों जहां के मालिक। ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। दुनिया के हर सितम से, उक़बा के हर अलम से, दुनिया के हर सितम से, उक़बा के हर अलम से, दामन मेरा छुड़ा
छुड़ा दे, दामन मेरा छुड़ा दे, दोनों जगह के मालिक ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। बैठा नबी के दर पर इस दम को ये उजागर, बैठा नबी के दर पर इस दम को ये उजागर, इस दम इसे फना दे, इस दम इसे फना दे, दोनों जगह के मालिक ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। शुक्रन व जज़ाकुमुल्लाह। साए में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, नज़र धूप की नज़र हुए पेड़ लगाने वाले। साए में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, धूप की नज़र हुए पेड़ लगाने वाले। बहुत ही खूबसूरत के अंदाज के अंदर मदरसा का तालिब इल्म फ़ारूक रियाज हमदिया कलाम और दुआया कलाम आपके सामने पेश कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कारी अनायतुल्लाह साहिब हमारे पास पहुंच चुके हैं। इज़्ज़त की बात है, हौसले की बात है, और ये हमारे लिए बरकत का बायस है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जामिया सल्फिया के सदर मुदर्रस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़िंदगी के अंदर, इनके इल्म के अंदर, इनके खुलूस के अंदर बरकतें अता फरमाए। आज का प्रोग्राम ये खुसूसी काविश, इसके अंदर जिनके तामुन से ये चलाया जा रहा है, मोहतरम जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन साहिब हुदैबिया वीट थ्रेशर वाले, मोहतरम जनाब हाजी ताजदीन साहिब, मोहतरम जनाब हाजी अब्दुलसलाम अंसारी साहिब, मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद नईम साहिब जो इस इदारा के मोहतमिम भी हैं और ये बड़े ही आसान अंदाज से अपनी ज़िम्मेदारी की निगहदारी कर रहे हैं। ये बड़े ही मुखलिस हैं तुलबा के लिए, असातिज़ा के लिए, खादिमीन के लिए, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखने के लिए और हर लिहाज से मदरसे का ख्याल रखने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मेहनत, इनकी जुहूद, इनकी कोशिश को अपनी बारगाह इलाही के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। आखिरी बच्चा मदरसा का जो तिलावत के अंदर, तिलावत के लिए मैं जिसको दावत देना चाहता हूँ, तलहा जब्बार, वो माइक पे तशरीफ़ लाए और कुरान करीम की तिलावत पेश करें। तलहा जब्बार। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब हवाएं खुद ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तलहा जब्बार बड़े ही प्यारे अंदाज के अंदर कुरान हकीम की कलामुल्लाह की तिलावत पेश कर रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बच्चे को सलामत रखे, इसकी ज़िंदगी के अंदर, इसकी सेहत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें और वसअतें अता फरमाए। अब आपके सामने तकरीर के लिए मैं दावत देता हूँ अल इस्लाह कुरान इंस्टीट्यूट का तालिब इल्म साइम बाबर, वो तशरीफ़ लाए और आपके सामने तकरीर पेश करता है। सोने वालों को जगा दे साइम, तकरीर के एजाज से खिरमने बातिल जला दे शोलाए आवाज़ से। माइक पे तशरीफ़ लाते हैं साइम बाबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुद्दाई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सामईन मोहतरम, अरबाब मुकर्रम, कतरे की उस आयतों में छुपे उफुक के किनारे पे रक्स करते और ज़मीन की पुष्ट पर बिखरे जिन हकाइक को अल्फाजों मायनी के लबादे में लपेटते हुए आपकी समातों की नज़र करने चला हूँ, उनका उन्वान है अल्लाह की पहचान। सामईन मोहतरम, मेरी नन्ही आंखें जब कायनात की उस आयतों पे कमंदे डालती हैं तो मुझे वर्ता हैरत में डाल देती हैं कि इतने बुलंदो बाला पहाड़, बल खाते नदी नाले, सितारों से सजा आसमां, शोर मचाते समंदर, खूबसूरत वादियां और लहलहाते खेत, क्या इन्हें बनाने वाला कोई है या सब कुछ खुद की वजूद में आ गया? क्या इन्हें पैदा करने वाला कोई है या सब कुछ पैदा करने वाले के बगैर ही तख्लीक हो गया? अगर इसका जवाब दुनिया की सबसे सच्ची किताब कुरान मजीद से पूछें तो वो हमें ये बताती है, वल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, इन सब चीज़ों को पैदा करने वाला मेरा अल्लाह है। वो अल्लाह की है जो हमें खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें अता करता है। इन्नल्लाह वर रज़्ज़ाक़, वो अल्लाह की है जो हमें बोलने और गुफ्तगू करने का सलीका सिखाता है। अल्लमाहुल बयान, वो अल्लाह की है जो हमें बीमारी के वक्त शफायाब करता है। वइदा मरिज़्तु फहुव यशफीन, वो अल्लाह की है जो हमें इल्म की दौलत से नवाजता है। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कुदरत किसे के मक्खी का पर भी बना सके, कल्ला के दो जहां की है कलकत का माल की। हाज़रीन मजलिस, जब हर चीज़ का खालिक मेरा अल्लाह, जब हर चीज़ का मालिक मेरा अल्लाह, जब हर चीज़ का राज़िक मेरा अल्लाह, तो फिर इबादत भी उसी की होनी चाहिए, सजदे भी उसी को रवा है और अताअत पर भी उसी का हक है। लेकिन जब मैं अपने इर्द गिर्द हालात का जायजा लेता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि लोग अपने खालिक को छोड़कर गैरों के सामने सरों के तकद्दुस को पमाल कर रहे हैं, अपने राज़ी का रिज़्क़ खाकर मखलूक के गुन गा रहे हैं। ये सब कुछ देखकर मैं खून के आंसू रोता हूँ कि इंसान अपने रब को पहचानता क्यों नहीं, अपने राज़ी का रिज़्क़ खाकर उसे सजदे क्यों नहीं करता? क्या इंसान ने अल्लाह को बेबस समझ लिया है?
जी नहीं, वो बेबस नहीं बल्कि मोहलत देता है। जब उसकी गैरत जोश में आती है तो जमीन इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा का रूप धार लेती है। दिस इज द पावर ऑफ माई अल्लाह। When his passion is aroused, the peaceful sea takes the form of satanic flood. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. When his passion is aroused, the sun starts flaming, and remember his anger becomes more intense when continuously disobeyed him, and the Muslims leave Allah and prostrate themselves in the court. When his oneness is denied, then it's just done, because Allah announced, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. हज़रात ग्रामी कद्र, जरा सोचें कि आज हम अल्लाह की बगावत नहीं कर रहे, कि आज मज़ारों पे सजदे आम नहीं, तो फिर ज़लज़ले क्यों ना आए, तूफान क्यों ना आए, बेमौसमी बारिशें क्यों ना हो। अभी वक्त है कि हम शिर्क से तौबा कर लें और अपने रब को पहचान कर उसकी इबादत शुरू कर दें, ताकि रोज़े क़यामत हमें भी तौहीद परस्तों में जगह मिल सके। किर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जब दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। शुक्रिया। शुक्रन व जज़ाकुमुल्लाह। ये था बच्चा साइम, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा तालिब इल्म, अपने इस्ताज़ा का नूरे नज़र, हम जमातों में आला रुतबा। यूँ समझिए कि अपने मदरसा की आन बान और शान है ये तालिब इल्म। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको सलामत रखे और इसको बुरी नज़रों से महफूज रखे। इस जलसा के इश्तिहार के टाइटल पे लिखा हुआ था कि अपने बच्चों को कुरान सिखा दो, कुरान सब कुछ ही सिखा देगा। हज़रात ग्रामी कदर, ये बच्चा हमें अपने फ़न खिताबत से, तकरीर से अल्लाह की पहचान करवा रहा था। अगर हमें अल्लाह की पहचान होगी तो हम इस काबिल होंगे कि हम इस आयत को अपने ऊपर फिट कर सकें कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक ला व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अगर पेशानी का तक़द्दुस कब्रों पे पमाल होता रहा, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता मुझे कि तू जज़ा मोहब्बत की जज़ा किस से मांगेगा, सजदा खालिक को भी याराना भी हशर में किस से अकीदत का सिला मांगेगा। मोहतरम भाइयों, गौर तलब बात यह है कि अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही ना पहचान सकें तो हमने जिंदगी के अंदर क्या खोया, क्या कमाया, क्या पाया। अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ हाफिज बना लेना ही काफ़ी समझते हैं तो याद रखिए ये काफ़ी नहीं है। हमारे बच्चे हाफिज भी हों, कब्रों पे सजदे करने वाले भी बन जाएं आगे वाली ज़िंदगी के अंदर जाके। हमारे बच्चे हाफिज भी हों लेकिन तौहीद को जानते भी ना हों। हमारे बच्चे मुहाफिज भी हों, कुरान के मुहाफिज भी हों, अपने आप नाम के साथ हाफिज भी कहलाते हों, लेकिन उनको वहदानियत का पता ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का पता ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। कांट नामी बंदा, गौर से सुनिए, काफिर है, अंग्रेज है, गैर मजहब है, गैर मुस्लिम है, किताब लिखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को साबित करता है, तमाम फलसफे जो उनके हैं उनको नफी करता है और कहता है कि अखलाके हसना बंदे के अंदर अमली तौर पे आ ही नहीं सकते जब तक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानता नहीं है। पूरे यूरोप के अंदर कुफर दुनिया के अंदर हलचल बपा कर दी थी उसने। मोहतरम भाइयों, डॉक्टर साहेब, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहेब उसके इस फलसफे को, उसके इस दावे को तस्लीम करते हैं और वो कहते हैं कि कायनात के अंदर निशानियां देखिए। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानना चाहते हो, मेरा कोई दोस्त मुझे कोई निशानी देता है, कोई गिफ्ट देता है,
मैं जब भी उस गिफ्ट को देखता हूँ मुझे दोस्त की याद आती है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की कायनात के अंदर बिखरी हुई निशानियां देख के अपने रब को पहचानिए। वफी अनफुसिकुम, हर किसी के नफ्स के अंदर, हर किसी के जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निशानियां अपनी रख छोड़ी हैं, उनके ऊपर गौर कीजिए, अपने रब को पहचानिए। खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। कुरान कहता है अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत, ऊंट को देखिए 6-7 दिन का टाइम जो है बगैर खाए पिए निकाल लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानियां हैं। व इलस समाई कैफा रुफियत, इतना बुलंद व बाला पहाड़ रब की निशानियां हैं। व इलल जिबाल कैफा नुसिबत, पहाड़ों पे जाइए, अल्लाह की निशानियों को देखिए, रब को पहचानिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जगह जगह कुरान हकीम के अंदर फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां से अल्लाह की पहचान कीजिए। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन मा फअहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो हर सू अपनी निशानियां बखेर छोड़ी हैं। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी जिंदगी के अंदर पहचान नहीं सके तो अल्लाह की कसम है हमने जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं कमाया है। हम जितनी मर्जी नेकियां कर लें, जितने मर्जी अपनी औलादों को हाफिज बना लें, लेकिन हमने अल्लाह को नहीं पहचाना, हमारी औलादों ने अल्लाह को नहीं पहचाना, तो हमने कुछ भी हासिल नहीं किया है। हजरात ग्रामी कदर, सिर्फ हिफ्ज का कर लेना काफ़ी नहीं है। अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, अपने इन हीरों को कुरान मजीद हिफ्ज के बाद तर्जमे की तरफ, तफसीर की तरफ, इनको उलमा बनाने की तरफ लेके चलिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किसी को अपनी तौहीद की समझ अता फरमाए।